गुरु, टीचर, शिक्षक, इन्हें बहुत सारे नाम हैं। इनकी अहमियत हम सभी जानते हैं। हमें पढ़ना लिखना सिखाने से लेकर लाइफ लेसन्स तक ये हमें सब सिखाते हैं। लेकिन बड़े होते ही हम इन्हें भूल जाते हैं। जब हम छोटे थे तो टीचर्स डे के दिन अपने टीचर को गुलाब का फूल देना या चॉकलेट देना हम कभी नहीं भूले। फिर बड़े होते ही हमें क्या हो गया? आज हम देखने वाले हैं एक ऐसे ही टीचर की सच्ची कहानी, जिसे देखकर शायद आपको भी आपके टीचर्स की याद आ जाए। विद्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो केरला में रहती है। एक दिन रेलवे स्टेशन पर अपने फ्रेंड की राह देखते हुए उसे एक बुजुर्ग औरत दिखी, जिसने पुराने मैले कपड़े पहने हुए थे, जिसकी मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उस औरत के पास कुछ प्लास्टिक की थैलियां थी, जिसमें पुरानी प्लास्टिक बॉटल्स और कपड़े थे। वो औरत नजदीकी पेड़ से फल तोड़ के खा रही थी, जिसे देखकर विद्या ने उसे क्या आपको खाना चाहिए ऐसे पूछा, लेकिन उस औरत ने साफ मना कर दिया। हालांकि विद्या ने फिर भी नजदीकी रेस्टोरेंट से इडली और वड़ा लाया। उस औरत की पोलाइट एंड केयरफुल बॉडी लैंग्वेज को देखकर विद्या ने उस औरत को उसके पास्ट के बारे में पूछा, जिसका जवाब सुनकर विद्या दंग रह गई। उस औरत की बातों से पता चला कि उसका नाम वल्सा है। वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की टीचर हुआ करती थी। केरला के मलप्पुरम के एक स्कूल में वो सिखाती थी। अपने ही बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से उस पर रास्ते पे रहने की बारी आ गई। यह सुनकर विद्या शॉक हो गई और उसने उस औरत के फोटोज खींचे और अपने फेसबुक पर पोस्ट किए। उसने अपने पोस्ट में लिखा था, जैसे ही मैंने देखा कि एक टीचर अपने पुराने प्लास्टिक बैग और कपड़ों के साथ भीड़ में कहीं खो गई, मुझे पता नहीं उसकी कहानी किस हद तक सच या झूठ है, लेकिन एक बात मुझे पता है, वो एक रास्ते पे भटकने वाली पागल औरत नहीं है। वो सच में एक एजुकेटेड औरत है। अगर वल्सा ने कहा हुआ सब सच है तो मैं दुआ करती हूँ कि मलप्पुरम के स्कूल से कोई उसे पहचान लेगा। इस पोस्ट के बाद उसके स्टूडेंट्स ने उसे पहचान लिया। विद्या ने फिर एक बार वल्सा के स्टूडेंट से अपील की कि वो एकजुट होकर अपने टीचर को खोजें, जिसके बाद वल्सा की खोज शुरू हुई। और वल्सा के मिलने के बाद सब कलेक्टर दिव्या एस अय्यर की हेल्प से एक ओल्ड एज होम में वल्सा को ले जाया गया, जहाँ पर वो अभी तक अपने बेटे के लौटने की राह देख रही है। वल्सा के पति और बेटे का पता अभी तक नहीं चल सका। वल्सा की मेंटल सिचुएशन भी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन उनके साथ इतना बुरा होकर भी आज तक उनका स्वाभिमान कम नहीं हुआ। विद्या के कहने के मुताबिक जब वो सीढ़ियां चढ़ रही थी तो वल्सा ने उसकी मदद लेने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन दूसरी ओर वल्सा को एक अच्छे सहवास की जरूरत है। एक बार वल्सा ने विद्या को पूछा था कि क्या तुम हर दिन मुझे ऐसे ही कंपनी दोगी? ये घटना सुनकर आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन एक बार अपने टीचर की पूछताछ जरूर कर लेना और अपने माता पिता पर ऐसी परिस्थिति ना आए, इसका ख्याल रखना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।